चार्जशीट पेश किया। कौन कौन लोग स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन टीचर स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे रिपोर्ट दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में। फिर भी आप जानते हो ना, सीबीआई की रिपोर्ट के तौर पर बहुत सारे लोग अभी जेल में सर रहे हैं। तो सीबीआई का रिपोर्ट कुछ जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा, कुछ जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है, आप बोलिए ना। टीचर्स का सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा पर ये हमला केवल स्कूल में नहीं हो रहा है बल्कि विश्वविद्यालयों में भी हो रहा है, और केवल भारत में ही नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने सुना हो कि अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जेडी वांस, तो उन्होंने एक सेमिनार में नेशनल कंजर्वेटिव्स के यह बात कही कि प्रोफेसर इज़ द एनिमी। तो पूरी दुनिया में, अमेरिका में आप जानते हैं कि बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटीज़ के साथ हो रहा है झगड़ा। तो इसलिए शिक्षा इस समय सबसे बड़ा सवाल है जो एक तरह से शासकों के एजेंडे पर है। जिन लोगों को टर्मिनेट किया जा रहा था वो सुप्रीम कोर्ट पहले डिवीजन बेंच में आया, वो हार गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में आया बेला त्रिवेदी के बेंच में। 10 साल के बाद जिन लोगों के खिलाफ कोई एलिगेशन ही नहीं है, और उनका संख्या कितना है 15,402, और टोटल रिक्रूटमेंट हुआ था 17,206। 17,206 पूरे टीचर्स के अंदर 15,403 ऐसे टीचर्स हैं जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन ना होकर भी उसका नौकरी चला गया। आप अपना नाम बताइए और अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, आप दिल्ली में क्यों आए? मेरा नाम महबूब मंडल है और मैं दिल्ली में आया। एक धरना जो चल रहा है नामलीना मैदान में, उस धरना में हमने हिस्सा लिया क्योंकि हम टीचर्स है वेस्ट बंगाल का, और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट से 26,000 टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ का नौकरी चला गया। हाई कोर्ट में पहले ये पैनल को कैंसिल किया गया 2024 22 अप्रैल को, और वो हमने सुप्रीम कोर्ट में आया, तब सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस चंद्रचूड़ ने हमें स्टे दिलवाया। फिर दोबारा जब ये केस को सुनवाई होना शुरू हुआ तो जस्टिस संजीव खन्ना ने दोबारा 3 अप्रैल 2025 को ये नौकरी से हमें हटा दिया गया। तो हटा दिया गया, लेकिन हमें हटाने का कोई मुद्दा नहीं था यहाँ पे। क्या क्यों हटा दिया, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सीबीआई जो सेंट्रल एजेंसी है और सबसे बड़ा इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी है, उसने हम 92% टीचर्स को लीगल माना है, और वो सारे सबूत भी वहाँ पे दे चुका था। लेकिन उसके बाद भी हमारा नौकरी कैसे जा सकता है ये हमें अभी तक समझ में नहीं आया। लेकिन और तो और सुप्रीम कोर्ट ने वो भ्रष्टाचार गवर्नमेंट और उसका अथॉरिटी को कोई सज़ा नहीं दिया जो लोग के खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था, और उन लोगों का नौकरी से हटा दिया और हमें बेरोज़गार बना दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? 7 साल के ईमानदारी से नौकरी करने के बाद जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन ना हो, जिनके खिलाफ कोई सबूत ना हो, तो उसे कैसे हटा सकता है? देखिए, ये बात सच है कि हमारे एजुकेशन में बहुत सारे स्कैम है, लेकिन हमारे मामले में स्कैम बहुत कम है, और स्कैम जिसने किया और जिन लोगों ने इन स्कैम का साथ जुड़े हुए हैं, सज़ा उनको मिलना चाहिए। बेकसूर को तो सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो 95% टीचर्स जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है, जानते हो 15,403 टीचर्स है जिनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं है। सिर्फ 1,500 टीचर्स इलीगल और स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब उन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। 1,500 टीचर के लिए तो पूरा तो ये कार्रवाई क्योंकि 15,000 जो टीचर्स हैं, इनमें क्या मतलब इल्ज़ाम लगाया है? कुछ इल्ज़ाम नहीं है इनके अंदर। तो क्या बोल के इनको निष्कासित कर शक के तौर पे। कौन सा शक? शक ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, रिपोर्ट दर्ज किया, चार्जशीट पेश किया, कौन कौन लोग स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, कौन कौन टीचर स्कैम के साथ जुड़े हुए हैं, वो सारे रिपोर्ट दर्ज किया है सुप्रीम कोर्ट में।
फिर भी आप जानते हो ना, सीबीआई की रिपोर्ट के तौर पर बहुत सारे लोग अभी जेल में सर रहे हैं। तो सीबीआई का रिपोर्ट कुछ जगह पे एक्सेप्ट किया जाएगा, कुछ जगह पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है, आप बोलिए ना। और एक उसका बड़ा कारण यह है कि जो भारत के शिक्षण संस्थान हैं, चाहे वो स्कूल हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, या फिर एम्स जैसा भी इंस्टीट्यूशन हो, उन सब के पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है और इस समय लैंड माफिया बहुत एक्टिव है। तो इसलिए आप समझिए कि ज़मीनों पर कब्जा करना एक उसकी वजह है, जिसके कारण ऐसी कोशिश हो रही है कि ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जिससे ये सारे इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में जाएं, जो उन ज़मीनों का मनमाना उपयोग कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप जानते ही होंगे कि एक एक्सपेरिमेंट किया गया अमेरिका में, पर्टिकुलरली कटरीना स्टॉर्म के बाद, और वह यह कि जब ब्लैक कम्युनिटीज़, कलर्ड कम्युनिटीज़ हट गई थी कटरीना के बाद, तो जब वो वापस आए तो उन स्कूलों को जिसमें वो पढ़ते थे, उन स्कूलों को प्राइवेट प्लेयर्स के हैंड में दिया गया और यह कहा गया कि अब सरकार इनको पैसे देगी स्कूल चलाने के लिए। तो ये वो लोग थे जो चोजन लोग थे। ये जो भी सरकार थी, जो भी पार्टी थी, उनके चोजन लोग थे, जिन लोगों को वो इंस्टीट्यूशंस दे दिए गए और उन इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए उनको पैसे दिए गए। वैसे ही जैसे आप जानते हैं कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो सिक्योरिटी गार्ड्स के नाम पर इन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ रखने बंद कर दिए, और इसलिए बंद कर दिए क्योंकि एम्प्लॉय होने से वो उनके राइट्स होते हैं, है ना। और जब सिक्योरिटी एजेंसी होगी तो सिक्योरिटी एजेंसी के जो एम्प्लॉय होंगे वो सिक्योरिटी एजेंसी से लड़ेंगे। सिक्योरिटी एजेंसी वो होगी जो हमारे मनमाने लोग होंगे, जिनको हम मोबिलाइज करना चाहते हैं। तो इस तरह का एक नए तरह का नेटवर्क एजुकेशन के फील्ड में, जो हेल्थ के फील्ड में हो चुका है, ये करने की कोशिश हो रही है। और उस कोशिश के तहत इस समय जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो उठाए जा रहे हैं। और इसलिए मुझे ये लगता है कि ये मसला यूनिवर्सिटी, स्कूल, स्टेट, दिल्ली, वेस्ट बंगाल का नहीं है, बल्कि एक ख़ास तरह का यूनाइटेड किस्म का हमला है। हम रिव्यू पिटीशन दर्ज किए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ये जजमेंट जो है इसे पुनर्विवेचन किया जाए और जो लोग इलीगल तौर से नौकरी मिला है, जो सरकार स्कैम का साथ जुड़ा है, जो नेताओं स्कैम के साथ जुड़े हैं, उनको सज़ा मिले, और जो लोग इनोसेंट है उसे सज़ा नहीं मिलना चाहिए, उसे दोबारा नौकरी मिलना चाहिए। यही हमारा डिमांड है।